नमस्कार प्यारे साथियों, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का मैथ की दुनिया 01 में एक बार फिर वेलकम करने आया हूं। साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे ताकि एग्जाम में आप अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। ठीक है, तो हम जो है आते हैं अपने टॉपिक पर। इसके पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने हल कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे के प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 के स्टार्ट के आगे देखा जाएगा कौन कौन से प्रश्न आते हैं। ठीक है, पढ़ाई जबरदस्त करके ताकि जो है एग्जाम में आप अच्छे नंबर अच्छे से ला सके। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मान लीजिए कि ए में आपके 1 2 3 3 अवयव दिए हुए और बी में कह रहा है कि 4 5 6 7 अवयव दिए हुए और एफ कह रहा है कि 1 4 2 5 6 3 एफ इस प्रकार है। ए से बी तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि एफ आपका एकेकी है। मतलब इस फलन को मुझे एकेकी दिखाना है, केवल एकेकी की बात कर रहा है। अब आच्छादक है कि नहीं उससे भी मतलब नहीं है, तो बस हमें केवल और केवल एकेकी दिखाना है कि एकेकी हमारा है कि नहीं है। तो इसको डायग्राम के माध्यम से हम लोग एक बार समझते हैं कि डायग्राम हमारा क्या है। बड़ा सिंपल चीज ये डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि आप सोल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। यहां पर सोल्यूशन में आपके पास दो समुच्चय दिए हुए, एक आपका कैपिटल ए है और एक क्या है, कैपिटल बी है। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि आपके पास ये समुच्चय ए हो गया, इसको मैंने कह दिया कि ये समुच्चय ए हो गया, और एक आपके पास समुच्चय बी है, ये मैंने कह दिया कि ये समुच्चय आपका बी है। ए में दिया है 1 2 3, ए में दिया है 1 2 3, चलिए ये 1 2 3 हो गया। बी में आपका 4 5 6 7 दिया है, तो 4 5 6 और 7 ये हो गया आपके पास। अब ए से बी में एक फलन एफ आपका है, मतलब ए से बी में एफ आपका फलन एफ इस तरह बना हुआ है, एकदम साफ साफ बोल रहा है। और एफ कैसे है कि 1 का कनेक्शन 4 से है, मतलब 1 का कनेक्शन 4 के साथ है, तो 1 जो है आपका 4 से कनेक्टेड है, ये बोल रहा है आपसे। और जो 2 है, 2 आपका कनेक्टेड है 5 से, 3 कनेक्टेड 6 से, मतलब ये कि 2 आपका कनेक्टेड है 5 से और 3 कनेक्टेड है आपका 6 से। इस तरह से फलन परिभाषित है आपका। तो देखकर ही डायग्राम को समझ में आ रहा है कि इधर के जो प्रांत के सभी अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त है। आज जब अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त है तो भैया एक ही तो हो ही गया। आच्छादक में इधर के अवयव एक अवयव खाली हो रहा है, इसका पूर्ण प्रतिबिंब इसमें नहीं मिलेगा, इसलिए आच्छादक नहीं होगा। फिलहाल तो आच्छादक में बातें नहीं कर रही है क्योंकि प्रश्न में आपका केवल एक ही बोलने के लिए, सिद्ध करने के लिए कहा है। तो किसको लिखेंगे कैसे? इसको ऐसे लिख दीजिएगा यहां पर कि ये समुच्चय ए है, तो समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब है, विद्यमान है, इसलिए फलन आपका एकेकी बन जाएगा। तो लिख दीजिएगा यहां पर क्या कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब लिख दिया जाए। प्रत्येक अवयव का अद्वितीय मतलब केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो, हर एक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है, अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान है। जब अद्वितीय प्रतिबिंब विद्यमान होगा तो एफ आपका एकेकी हो जाएगा, अतः एफ एकेकी फलन है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था ये मेरे ख्याल से, और मुझे लगेगा भी नहीं कि हाँ प्रश्नावली 1.2 में इससे आसान कोई प्रश्न हो सकता है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन ये, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने डायग्राम के माध्यम से बना दिया। हाँ, एग्जाम में आएगा तो बस आप डायग्राम बनाइए, लिख दीजिएगा, कहानी खत्म, कोई इससे एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आता है तो मात्र 1 नंबर में ही पूछ सकता है, उससे अधिक तो पूछेगा नहीं, क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन ये है और पूरे प्रश्नावली की सबसे सिंपल क्वेश्चन ये है और छोटा भी है। ठीक है, तो अब हम इसको बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, इसको मैं मिटाता हूं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो मिटाता हूं। तो साथियों, हमने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसको ध्यान देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 लेंदी है, ये भी है आसान लेकिन लेंदी है थोड़ा सा।
एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकेकी आच्छादक अथवा एकेकी आच्छादी, एकेकी आच्छादक को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एकेकी आच्छादी, या फिर इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। मतलब ये कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 में दो फलन दिए और बताना है कि ये दोनों फलन एकेकी आच्छादक है कि नहीं है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन फलन एकेकी आच्छादक होगा और कौन कौन एकेकी आच्छादक नहीं होगा। देखते हैं। मैं पहले पॉइंट को सॉल्व करने जा रहा हूं, मतलब सॉल्यूशन फर्स्ट यहां पर लिख दूंगा मैं कि सॉल्यूशन फर्स्ट यहां पर मैं लिख रहा हूं। सॉल्यूशन फर्स्ट में आपके पास फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स बराबर 3x माइनस 4x दिया है। मतलब आपके पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स बराबर में दिया है 3 माइनस में 4x, और इसका फंक्शन परिभाषित इस तरह है कि f सच दैट रियल टू रियल, मतलब r से r में ये फलन परिभाषित है। रियल नंबर है आपका, रियल संख्याओं का समुच्चय है, इस प्रकार के लिए जाए तब f ऑफ एक्स 3 माइनस 4x दिया है। तो इसको दिखाना है कि एकेकी है, आच्छादक है कि नहीं है। देखते हैं। मैं एकेकी यहां पे पहले लिख दे रहा हूं हेडिंग कि एकेकी दिखाने के लिए, और इसकी परंपरा तो आप जान रहे हैं कि इसमें हमें कैसे सॉल्व करना है कि मान के चलते हैं कि माना f(x1) बराबर f(x2), ये मान के चलते हैं भाई। क्या मान के चलते हैं कि माना, बड़ा सिंपल, इसको भी सॉल्व करेंगे कि माना f(x1) बराबर f(x2), ये मान के चलते हैं। f(x1) के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे तो ये आपके पास आएगा, इट इंप्लाइज दैट 3 माइनस में आएगा 4x1, और फिर बराबर में आपके पास आएगा 3 माइनस में आएगा 4x2 हो जाएगा। ये 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपके पास माइनस 4x1 बराबर आएगा माइनस 4x2 हो जाएगा। माइनस से माइनस भी कट जाएगा, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा x1 बराबर में x2। मतलब अगर x1 बराबर x2 है, दो एलिमेंट बराबर, तो उसके इमेज भी बराबर होंगे, और ऐसी कंडीशन एकेकी बताती है। तो ये सीधे मैं कह सकता हूं कि ये फलन आपका एकेकी है। तो लिखिएगा यहां पर अतः f एकेकी है या एकेकी फलन है। तो इस तरह से आपने एकेकी तो बड़ा सिंपल दिखा दिया आपने कि एकेकी है हमारा। अब आच्छादक की बात किया जाए कि आच्छादक है कि नहीं है, तो आच्छादक के लिए मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि बीच में थोड़ा रिंग लाइट की रोशनी आ रही होगी, तो इसलिए आपको दिखेगा नहीं, मैं इधर लिख दूंगा आपको, इधर एकेकी इधर आच्छादक। तो आच्छादक की मैं हेडिंग भी दे रहा हूं यहां पर। आच्छादक मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, इसको मान लीजिए कि यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। यहां पे मैं आच्छादक की बात कर रहा हूं कि आच्छादक है कि नहीं है, आच्छादक की। तो आच्छादक में हम लोग क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि माना एफ एक्स बराबर वाई लिख चलते हैं, ठीक है। तो भैया ये मैंने कह दिया कि माना क्या एफ एक्स बराबर वाई लिख चलेंगे, और एफ एक्स की वैल्यू आपके पास दिया है 3 माइनस में 4x, तो ये आएगा, इट इंप्लाइज दैट 3 माइनस में हो जाएगा 4x बराबर होगा y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ सकता है 4 माइनस 4x बराबर में, ये इधर जाके इधर आएगा 3 माइनस में y। इसको और सॉल्व करेंगे तो आएगा x बराबर हो जाएगा, x बराबर आएगा 3 माइनस y अपॉन में 4 हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास। अब इसी से हमें समझना है कि आच्छादक है कि नहीं है, क्योंकि फलन आपका रियल टू रियल है। रियल में आपकी संख्या निगेटिव पॉजिटिव दशमलव में कड़ी में आ जाएंगी सारी, ठीक है ना। तो x बराबर आया 3 माइनस वाई बटे में 4 है। अब इसके अकॉर्डिंग चेक करना है कि आपका फलन आपका आच्छादक है या नहीं है। देखिए जरा ध्यान से, अगर मान लीजिए कि मैं जो है y की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो x की वैल्यू आएगी 3/4, आपके x में मतलब वास्तविक संख्या में आ सकता है। y की वैल्यू 1 पुट करूंगा यहां से, क्योंकि ये सप्रांश से लेना है y की वैल्यू। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो आएगा आपके पास 3 माइनस 1 बटे में 4, मतलब आएगा 2 बटे में 4, काटेंगे तो उसका 1/2 आ जाएगा, और 1/2 आपका इस रियल में तो हो सकता है। जितने भी सारे मान ले सकते हैं वो सारे के सारे मान इसमें आ सकते हैं। मतलब ये कि y के प्रत्येक मान के लिए y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, तो आच्छादक बन जाएगा। तो यहां पर लिखिएगा यहां पर क्या कि अतः y के सभी मान के लिए प्रांत
प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, और जब प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा तो भैया मैं सीधे कहूंगा क्या, अतः F आच्छादक है। तो F हो जाएगा आपका आच्छादक फलन है। इसको एग्जाम्पल के रूप में कैसे समझेंगे कि अगर मैं एग्जाम्पल रूप में से लिख रहा हूं यहां पर कि अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूं तो हमारे पास x बराबर में यहां पर रखेंगे 1, तो आएगा 3 में सोड़ेंगे आएगा 2, मतलब 2/4 काटेंगे, इसको आएगा 1/2, और 1/2 तो रियल का तो होता ही है ना, सॉरी रियल बिलोंग टू रियल, ये रियल में हो सकता है, बिलोंग टू क्या, रियल। और जब रियल है तो मतलब y के प्रत्येक मान के लिए x परिभाषित है तो आपका आच्छादक बन सकता है, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 7 का हमने पहला पॉइंट तो क्लियर कर लिया कि फलन आपका f जो है एकेकी भी है और आच्छादक भी है। अब हम जो है पॉइंट नंबर 2 के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि पॉइंट नंबर 2 क्या है, आच्छादक है या एकेकी है कि नहीं है। देखते हैं इसको। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा ताकि जो है लिखने में समझने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं इस चीज को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट 7 का 2 वाला। तो साथियों हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पॉइंट क्लियर कर लिया है। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करने जा रहे हैं, और पॉइंट नंबर 2 में फंक्शन आपका 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r से r में परिभाषित, यहां भी आपका वही चीज दिया है, r से r में ही है। इसको देखते हैं कि एकेकी है कि नहीं है। पॉइंट नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, मतलब यहां पर मैं दे रहा हूं पॉइंट नंबर 2, और पॉइंट नंबर 2 में आपके पास लिखा है कि fx ये बराबर में दिया है 1 + x², और फलन आपका जो है f सच दैट ये r से r में परिभाषित है। अब इसको दिखाने जा रहे हैं एकेकी, तो मैं यहां पर एकेकी की हेडिंग दे दे रहा हूं एकेकी, ठीक है भाई, बढ़िया से लिखिएगा ताकि प्रॉपर नोट्स एक तैयार हो आपका। एकेकी, अब इसको एकेकी के लिए फिर से वही काम करना है कि मान चलेंगे भाई कि माना fx1 बराबर क्या, fx2। अब fx1 के अकॉर्डिंग हमें ये मिलेगा, इट इंप्लाइज दैट, इसके अकॉर्डिंग मिलेगा क्या कि 1 + x1 का स्क्वायर बराबर ये जाएगा 1 + x2 का स्क्वायर, तो 1 से तो 1 कट जाएगा आपका, आएगा आपके पास x1 का स्क्वायर बराबर जाएगा x2 का स्क्वायर, यहां से निकालेंगे तो आएगा x1 = +- x2, और मैंने आपको बताया भी था कि जब जो है प्लस माइनस के रूप में आता है और रियल नंबर है तो आपका एकेकी नहीं होगा, इसके एक एग्जांपल भी हम समझ लेते हैं कैसे, देखो ध्यान से। ये तो पहले क्लियर लिख लीजिएगा यहां पर क्या कि अतः f जो है आपका एकेकी नहीं है। इसको एग्जांपल में समझने के लिए कैसे क्या करेंगे, यहां पर एग्जांपल के फॉर्मेट में समझने के लिए कि हम ले रहे हैं यहां पर एग्जांपल में कि अगर मैं x की वैल्यू जो है 2 लेता हूं तब जो है इसमें 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे तो आएगा आपके पास f2 बराबर में होगा 1 + x के स्थान पर 2 रखा गया है तो 1 + हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर होता है 4, और इसमें 1 जोड़ेंगे तो इसका फाइनली आंसर आएगा 5। अगर मैं x की वैल्यू -2 लेता हूं क्योंकि रियल नंबर का सेट है और रियल में प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो एक बार मैंने 2 लिया और एक बार मैंने -2 लिया, और जब इसमें रखेंगे तो आएगा f -2 बराबर होगा, बराबर में आएगा 1 + -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा भाई, और 4 में 1 जोड़ेंगे तो ये भी तो 5 आएगा। मतलब ये कि दो अलग अलग एलिमेंट के लिए एक ही इमेज मिल रहा है। जैसे मैं समझा दूं यहां पर कि एक आपके पास ये हो गया, इसमें मैंने 2 लिया और एक बार -2 लिया, इन दोनों का प्रतिबिंब 5 ही आ रहा है, मतलब दोनों का प्रतिबिंब 5 ही आ रहा है, तो भैया एकेकी कैसे होगा आपका, हमें अद्वितीय प्रतिबिंब मिलना चाहिए, और जबकि यहां पर देख रहे हैं कि दोनों एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है, एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, तो एकेकी तो नहीं होगा, इसलिए मैंने यहां पर एकेकी नहीं लिखा है। इसके साथ एक एग्जांपल भी चेप दीजिएगा यहां पर ताकि पूरी बातें एकदम स्पष्ट हो जाए, ठीक है। अब बारी आती आच्छादक की, तो आच्छादक में देखा जाए कि आच्छादक है कि नहीं है। मैं यहां आच्छादक सॉल्व कर दे रहा हूं। आच्छादक के लिए मैंने यहां पर फिर से वही हेडिंग दे देता हूं कि आच्छादक, ठीक है। तो आच्छादक में हम फिर से वही काम करके चलेंगे कि माना fx बराबर y लेके चला जाए, माना क्या भैया कि fx बराबर y
और एफ एक्स की वैल्यू आपके पास है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा इट इंप्लाइज दैट 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर y हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा y माइनस 1। अब मेरी बात समझिए ध्यान से, यहां भी प्लस माइनस ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी ले सकते हैं। अब यहां पर अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूंगा, 1 पुट करूंगा तो 1 से 1 कट जाएगा, आएगा अंडर रूट में 0, मतलब 0 आएगा x का मान, और x जो है आपका इसका वास्तविक संख्या में मिल जाएगा। 2 पुट करूंगा तो 2 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 1, और 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, ये भी वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर y का मान 1 से छोटा ले लिया जाए, 1 से छोटा ले लिया जाए, है ना, मतलब 0 ले लिया जाए, तो जब 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 0 में 1 घटाएंगे तो आएगा माइनस, कड़ी में 1 हो जाएगा। क्या कड़ी में -1, इधर लिख रहा हूं यहां पर, क्या कड़ी में -1 ये वास्तविक संख्या है क्या? नहीं है, क्योंकि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, श्रमिक संख्या है ना। श्रमिक संख्या भाई, इसका आई स्क्वायर का मान होता है -1, अगर आई का मान निकालेंगे तो जाएगा कड़ी -1, ये श्रमिक संख्या है, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या है ही नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि y के सभी मान के लिए x तो मिलेगा ही नहीं, पूरे प्रतिबिंब इसमें दिखाई नहीं देगा, और जब मिलेगा ही नहीं तो भैया आच्छादक कैसे हो ही नहीं सकता ये। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पर क्या कि अतः y के प्रत्येक मान के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। आज जब विद्यमान नहीं है तो लिख दीजिएगा यहां पर क्या, अतः f आपका आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल में ऐसे ही दीजिएगा यहां पर कि अगर हम जो है y का मान 0 लेते हैं, इसमें 0 पुट करेंगे तो x का मान तो आपका आएगा अंडर रूट में -1, और ये आपका रियल नंबर नहीं है। बस इतना कर दीजिएगा, एकदम पूरा सॉल्व हो जाएगा बढ़िया से। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट भी मैंने सॉल्व कर लिया है, एक बार इसको देख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा जबरदस्त तरीके से सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, ठीक है भैया, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो प्यारे साथियों, हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कंप्लीट किया है, अब आए हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यही थोड़ा सा क्वेश्चन देखने की जरूरत है और ध्यान से समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। एक बार पढ़ते ही क्वेश्चन क्लियर होगा कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं आपके पास, कोई दो समुच्चय हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। कह रहे सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी टेंड्स टू बी क्रॉस ए। ये थोड़ा सा अजब क्वेश्चन, अजीब लग रहा है। अब तक तो हमारे पास एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर था, ए से बी में था, लेकिन यहां पर ए क्रॉस बी है, ये ए क्रॉस बी से परिभाषित है बी क्रॉस ए में, और इस प्रकार है कि एफ ए कामा बी बराबर बी कामा ए, मतलब ए कामा बी है, इसके मान, इस पेड़ को उलट दिया गया है। जब हम एफ ए कामा बी का मान निकालते हैं, इसका मान बी कामा ए मिलता है, पेड़ को उलट देता है। ये एक ही आच्छादक फलन दिखाना मुझे, तो थोड़ा सा एक बार मैं पहले आप लोगों को कुछ चीजें क्लियर कर दूं ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। वैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी है, लेकिन इजी तब होगा जब हम इस ए क्रॉस बी को और बी क्रॉस ए को समझ लेते हैं कि कैसे निकलता ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं, जैसे इसको समझने के लिए मान लिया जाए, ये सॉल्यूशन नहीं, बस समझा रहा हूं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकलता कैसे है, ऐसे समझने के लिए। और जब ये समझ जाएंगे तो एक एक आच्छादक भी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो पहले बताता हूं ए क्रॉस बी निकलता कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास कि ए कोई समुच्चय है, इसमें आपका x कामा y दो अवयव हैं, और बी भी आपके पास बी भी कोई समुच्चय, इसमें आपका 1 कामा 2, इसमें भी दो अवयव हैं। तो मुझे निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी निकलेगा कैसे, क्योंकि ए में अवयव x कामा y है, बी में अवयव 1 कामा 2 है, निकालना ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी निकलेगा कैसे, इस ए क्रॉस बी में x के अवयव जो होंगे उन सबका
कनेक्शन बनाएंगे x का कनेक्शन 1 के साथ, तो पहले आएगा x कामा 1, फिर इसी x का 2 के साथ बनेगा तो आएगा x कामा 2, x कामा 2, और y का हो जाएगा 1 के साथ तो आएगा y कामा 1, और इसी y का 2 के साथ हो जाएगा तो आएगा y कामा 2, सॉरी y कामा 2, इस तरह बनेगा। तो इस तरह से a क्रॉस b निकलता है। अब b क्रॉस a कैसे निकालेंगे, b क्रॉस a कैसे निकालेंगे, देखिए a क्रॉस b है, इसको उलट दिया गया, b क्रॉस a, b को पहले किया गया तो इधर b के जो एलिमेंट हैं उसको भी पहले कर देंगे, मतलब आपका x कामा 1 था तो 1 को पहले करेंगे तो आएगा 1 कामा x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2 कामा x हो जाएगा, और ये वाला आएगा आपके पास 1 कामा y, और ये हो जाएगा आपके पास 2 कामा y, इस तरह बनेगा। तो ये a क्रॉस b और b क्रॉस a निकालने का तरीका है। ये चीज आपने क्लास 11th में पढ़ ली है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग मुझे दिखाना है कि फलन आपका एकेकी आच्छादक है ना, ये दिखाना है। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं, क्योंकि फंक्शन आपका a क्रॉस b से b क्रॉस a में परिभाषित है। तो देखिए जाए जरा, मैं 2 सेट लेता हूं, आपका 2 सेट लिया जाए, 2 सेट ऐसे ले लिया मैंने, इधर वाला मैंने कह दिया कि a क्रॉस b है और इधर वाला मैंने कह दिया कि b क्रॉस a है। फलन आपका a क्रॉस b से b क्रॉस a में परिभाषित है, इस तरह से दिया हुआ फलन आपका f ये a क्रॉस b से b क्रॉस a में परिभाषित है। और इस a क्रॉस b में केवल सिंगल एलिमेंट नहीं होंगे बल्कि क्रमित युग्म होंगे, पेयर रूप में 2 एलिमेंट होंगे। जैसे यहां पर a क्रॉस b में लिखा गया है कि 1 कामा x, x कामा 1, x कामा 2, y कामा 1, y कामा 2, इसमें एलिमेंट पेयर फॉर्म में होंगे। b क्रॉस a में भी एलिमेंट पेयर फॉर्म में होंगे, जोड़े के रूप में होंगे। तो इसको मैं लिखता ही हूं यहां पर कि ये हो जाएगा x कामा 1, थोड़ा देखिए ध्यान से, और ये हो जाएगा x कामा 2, x कामा 2, उसके बाद हो जाएगा y कामा 1, फिर हो जाएगा y कामा 2, ये बन जाएगा। इसमें आएगा आपके पास 1 कामा x, फिर हो जाएगा 2 कामा x, फिर आएगा 1 कामा y, और फिर आएगा 2 कामा y, ये बनेगा। तो फलन हमारा ये बोल रहा है कि जो फलन a कामा b है, मतलब a कामा b जो जोड़ा है, इस फलन का मान जब हम निकालते हैं तो उसका रिवर्स मिलता है हमको है। तो वैसे तो इधर वाला x वाला होता है, इधर वाला y वाला होता है, इसको हम बोलते हैं f ऑफ x भी बोलते हैं। इसमें x जो दिया है वो आपका पेयर फॉर्म में है, a कामा b ग्रुप में दिया है, मतलब x जो भी लेंगे वो पेयर फॉर्म में लेंगे, और जो पेयर फॉर्म में लेंगे तो उसका मान इसका रिवर्स मिलेगा, b कामा a मिलेगा। जैसे अगर मैं जो है x का यहां पर, चूंकि x के स्थान पर a कामा b रखा है, अब b कामा a का जब फलन मान निकालते हैं तो b कामा a निकल कर आता है, a कामा b का उल्टा b कामा a निकल कर आता है। तो अगर मैं इस x के स्थान पर x कामा 1 लेता हूं तो इसका रिवर्स 1 कामा x मिलेगा, मतलब इसका सीधा कनेक्शन बनेगा 1 कामा x के साथ। अगर मैं x कामा 2 लेता हूं तो ये रखेंगे यहां पर, तो इसका मान उलट जाएगा, 2 पहले हो जाएगा x बाद मिलेगा, तो इसका कनेक्शन इसके साथ बनेगा। और अगर मैं जो है y कामा 1 लेता हूं तो इसका भी मान उलट जाएगा, तो ये आएगा 1 कामा y, मतलब इसका कनेक्शन इसके साथ मिलेगा, इसका भी इसके साथ मिलेगा। तो यहां मैं देख क्या रहा हूं कि इधर के a क्रॉस b के जितने भी अवयव है उन सबका अद्वितीय प्रतिबिंब मिल रहा है। आज जब अद्वितीय प्रतिबिंब मिलेगा तो भैया एकेकी हो जाएगा, और इधर के सारे अवयव कवर भी हो जा रहे हैं, सभी अवयव काम में आ रहे हैं, तो आच्छादक भी बन जाएगा। तो ये तो एक समझने का तरीका है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तब जाके आपको प्रॉपर नंबर मिलेगा। तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे कैसे, उसको मैं एक बार समझा दे रहा हूं ताकि आप लोग जो मैथमेटिकल फॉर्म में लिख करके हल कर सकें। मैथमेटिकल फॉर्म लिखने का मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, क्योंकि ये चीज आपका केवल रफली कार्य है, समझाने के बताता कि a क्रॉस b और b क्रॉस a कैसे निकलता है, उसको डायग्राम के माध्यम से बता दे कि एकेकी आच्छादक है कि नहीं, देख के बता सकते हैं आप लोग। अब इस चीज को मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखता हूं, तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए मैं इसको मैं सोच रहा हूं मिटाई दूं, क्योंकि आप लोग अब तो मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया होगा कि फंक्शन क्या है, क्या कहना चाहता है। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख करके समाप्त किया जाए क्वेश्चन को। तो मैं सोच रहा हूं इसको मिटा दूं कि या यहीं पे लिख देता हूं। चलिए मैं एकेकी तो इधर सॉल्व कर दे रहा हूं, लेकिन आच्छादक के लिए मैं यहां पे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है ना। एकेकी देखिए जरा ध्यान से, एकेकी के लिए मैंने यहां पर हेडिंग दे दिया एकेकी,
एकेकी के लिए मैंने हेडिंग दिया, और एकेकी के लिए हम जानते हैं कि f(x1) बराबर f(x2) लिखते हैं, मतलब एकेकी के लिए लिखते हैं क्या, इसे लिखते हैं f(x1) बराबर लिखते हैं f(x2) लिखते हैं। लेकिन यहां पर अब x1 जो है, x2 जो है आपका, ये पेयर फॉर्म में होना चाहिए, क्रमिक युग्म के रूप में होना चाहिए। तो यहां पर मानने का तरीका ये लिखेंगे कि माना क्या, कि जो मानेंगे f, ये x1 लिखेंगे, साथ ही साथ लिख देंगे y1, ऐसे लिख के चलेंगे क्योंकि पेयर फॉर्म में लेके चलना हमें है। और ये बराबर लिखेंगे f(x2) y2, ये पेयर फॉर्म में लिख चलेंगे और दिखाएंगे कि x1 बराबर x2, y1 बराबर y2, तब जाके एक ही बनेगा ये। तो लिखेंगे कैसे, देखो ध्यान से। अब f(x1) y1 है, f(x2) y2 है। अब इसका जो मान होता है, इसका मान उलट जाता है, मतलब इसका जब मान निकालेंगे तो y1 पहले x1 बाद में हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने पर आएगा आपके पास y1 कामा हो जाएगा x1, ये मिलेगा आपको। इधर वाला आपके पास आएगा y2 कामा मिलेगा x2, ये मिलेगा आपको। अब ये चीज आप तो मिल गया। अब इससे आप जानते हैं कि जब दो क्रमिक युग्म बराबर होते हैं तो उसके संगत एलिमेंट भी बराबर होते हैं, संगत अवयव भी बराबर होते हैं। मतलब ये दो बराबर है तो y1 बराबर हो जाएगा y2 के और x1 बराबर हो जाएगा x2 के। संगत अवयव भी बराबर होते हैं, क्लास 11th में पढ़ चुका है आपने, ये पढ़ेंगे हम लोग अभी। तो ये इससे तुलना जब करेंगे तो सीधे सीधे आपको मिलेगा y1 बराबर हो जाएगा y2 एंड होगा x1 बराबर हो जाएगा x2, ये मिलेगा। चूंकि आप ये देख रहे थे इसलिए क्या आपने माना था कि x1 कामा y1 लिखा था आपने, तो देख रहे हैं कि x1 का मान तो x2 बराबर है, तो आएगा x2 कामा y2, ये मिलेगा। x1 का मान x2 और y1 का मान y2 लिख दिया मैंने। तो ये तो आपको मिला, हम लेकर चल लेते इसको, इसके अकॉर्डिंग मैंने ये ले लिया। मतलब इमेज अगर समान है तो उसके एलिमेंट भी क्या होंगे, समान होंगे। आज जब ऐसी कंडीशन आई जाए तो ये तो एकेकी बनेगा ही। मतलब ये लिख दीजिएगा कि अतः f एकेकी फलन है, एकेकी फलन है, एकदम सिंपल सा। ये चीज तो समझने के लिए था भाई, ठीक है ना। यहां पर मैं इसके सॉल्यूशन लिखा हूं, एकेकी हो गया है। अब अच्छादक की बात की जाए तो अच्छादक के लिए क्या किया जाए कि इसको मिटा दे रहा हूं और इसको मिटाने के बाद जो अच्छादक की बात लिख दे रहा हूं कि अच्छादक में क्या कहेंगे, इसको इस वाली लाइन को मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। अच्छादक में की वाला पार्ट तो यहां पर सॉल्व कर लिया है। अब अच्छादक की मैं बात कर दे रहा हूं, यहां पर अच्छादक में क्या कहेंगे लिख दे रहा हूं, हेडिंग भी यहां पर अच्छादक, ठीक है ना। अच्छादक की बात कर रहा हूं तो अच्छादक में नॉर्मली लिख दीजिएगा यहां पर क्या लिखेंगे कि चूंकि ये आपका प्रांत है तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर क्या, प्रांत। नॉर्मली जो स्टेटमेंट होता है उसको लिख दीजिएगा, प्रांत A क्रॉस B के सभी अवयव का प्रतिबिंब, सभी अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत B क्रॉस A में विद्यमान है। नहीं ऐसे नहीं, यहां पर सहप्रांत रहना चाहिए, सॉरी मैं यहां पे सहप्रांत लिख दे रहा हूं, सहप्रांत और यहां पर प्रांत, क्योंकि पूर्व प्रतिबिंब बात करेंगे ना, पूर्व प्रतिबिंब लिख दीजिएगा यहां पर पूर्व प्रतिबिंब, ये पूरा पूर्व प्रतिबिंब है, प्रांत B क्रॉस A में विद्यमान है। आज जब विद्यमान है तो लास्ट में लिखिएगा क्या, अतः F अच्छादक है या अच्छादक फलन है, ठीक। ये तो हो गया आपके पास। तो क्वेश्चन काफी बड़ा नहीं था, बस ये चीज समझना था कि A क्रॉस B और B क्रॉस A निकलता कैसे, और यहां पर इस फलन का मतलब है समझना था कि अगर A कामा B लेते हैं तो इस फंक्शन की वैल्यू उलट जाती है, B कामा A मिल जाती है, A कामा B लेते हैं तो B कामा A मिल जाती है, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आई होप, मुझे उम्मीद होगी कि आप सब लोगों को ये पूरी बातें क्वेश्चन समझ में आई होगी। हमने 6, 7 और 8 को पूरा बेहतर तरीके से सॉल्व किया। अब आगे के जो क्वेश्चन होंगे उसमें हम प्रश्नावली को खत्म करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। खत्म करने के साथ साथ हम फिर धीरे धीरे एक एक करके बढ़ते भी रहेंगे। आप सभी लोग बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें जरूर दें ताकि हम अपनी गलतियों को सुधार सकें।
ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।